स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल रिजवान ज़हीर में। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो सीरीज़, जिस सीरीज़ में मैं मानो बीएड साल 2015 से लेकर 18 तक के एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए हर एक साल हर एक सब्जेक्ट में पूछे गए सभी सवालात के जवाब बताऊंगा। उनमें से इस सीरीज़ की सबसे पहली वीडियो में से मैं आज साल 2016 डिस्टेंस मोड यानी फासलाती तालीम के लिए एंट्रेंस टेस्ट दाखिला इम्तिहान में पूछे गए सभी सवालात के जवाबात बता रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक मरतबा फिर से आपको मानो बीएड डिस्टेंस मोड के सिलेबस के बारे में बता दूँ। जैसा कि सब जानते हैं कि पूरे 100 नंबर के सवालात मानो एंट्रेंस टेस्ट में पूछती है, उसमें से सभी सवालात के अलग अलग हिस्से बटे हुए हैं। इसमें से जनरल इंग्लिश यानी उमूमी अंग्रेज़ी के 15 सवालात होते हैं, जनरल उर्दू यानी उमूमी उर्दू के 15 सवालात होते हैं, और उसी तरह जनरल अवेयरनेस जिसे उमूमी उर्दू में उमूमी आगाही करते हैं उसके 25 सवालात, और फिर लॉजिकल रीजनिंग जिसे मंतिकी व तज्ज़ियाती तालील कहते हैं उससे भी 25 सवालात। तो ये सब मिलाकर 80 हो गए। अब बाकी रह 20, तो 20 सवालात टीचिंग लर्निंग एंड स्कूल जिसे उर्दू में तदरीसी इक्तिसाब और स्कूल के बारे में होते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मानो और इसके नोटिफिकेशन के बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलती रहे। आज मैं आप सबके सामने जनरल उर्दू यानी उमूमी उर्दू के सवालात के जवाब बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहला सवाल है, ज़ैल में से जदीद उर्दू का बानी कहा जाता है। यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, ज़ैल में से किसे जदीद उर्दू का बानी कहा जाता है। तो जदीद उर्दू के बानी कहे जाते हैं सर सैयद अहमद ख़ान। इसका ऑप्शन डी सही है। सर सैयद अहमद ख़ान को जदीद उर्दू या जदीद उर्दू नस्र का बानी कहा जाता है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, ऐसे अशार जिसमें खुदा का जिक्र और दुआ मांगी जाए उसे कहते हैं। ऑप्शन ए हम्द, ऑप्शन बी नात, ऑप्शन सी मनाजात और ऑप्शन डी मनक़बत। तो इसके लिए सही जवाब है मनाजात। कि एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली चीज़ है कि हम्द में सिर्फ खुदा की तारीफ़ की जाती है, नात में रसूल पाक की तारीफ़ की जाती है, लेकिन मनाजात में खुदा की तारीफ़ करने के साथ साथ खुदा से दुआ भी मांगी जाती है। अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वो हमारा सवाल है, वह हरूफ जो 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों और जुमलों को मिलाने का काम करे उन्हें कहते हैं। वह हरूफ जो 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों और जुमलों को मिलाने का काम करे उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए हर्फ आत्फ, ऑप्शन बी हर्फ तख़सीस और सी में हर्फ फ़िजाइया, डी हर्फ रब्त। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, हर्फ आत्फ। हर्फ आत्फ का काम है 2 लफ्ज़ों और जुमलों को एक साथ जोड़ने का। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, ज़ैल में से कौन सी मुहावरात की लुग़त है। यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए, उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सिर्फ मुहावरात की लुग़त है, यानी किताब का नाम है। सब ऑप्शन ए में है करीमुल लुग़ात, ऑप्शन बी नूरुल लुग़ात, ऑप्शन सी अमीरुल लुग़ात, ऑप्शन डी बहार हिंद। तो इनमें से सही जवाब है नूरुल लुग़ात। नूरुल लुग़ात एक ऐसी तसनीफ़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुहावरात की लुग़त को ही इस्तेमाल किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उर्दू ज़बान की असास किस बोली पर कायम है। उर्दू ज़बान की असास किस बोली पर कायम है। ऑप्शन ए हिंदुस्तानी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी हिंद आराई, ऑप्शन डी रेख्ता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी खड़ी बोली, यानी उर्दू ज़बान की असास खड़ी बोली पर कायम है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल ये है, मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम था। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या था। ऑप्शन ए सिकंदर बख्त, बी नेक बख्त, सी फराज बख्त और डी फ़िरोज़ बख्त। तो इसका सही जवाब है फ़िरोज़ बख्त। क्या है? फ़िरोज़ बख्त सही जवाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कहावत, बी में है मुहावरा, सी में कौल और डी में ज़रबुल मसल। तो इसका सही जवाब है कहावत। यानी सब्र का फल मीठा होता है एक
कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, एक कहावत है। अब हमारा अगला सवाल है, उर्दू का पहला शायर। ऑप्शन हम देख लेते हैं। उर्दू का पहला शायर, ऑप्शन ए मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी वली दखनी, ऑप्शन सी गालिब और ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो इनमें से सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ए कुली कुतुब शाह। अब इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है, तिलमीज़ की जमा है तिलम्मिज़, तिलमीज़ा, तलामिज़ा और तिलमीज़ें। तो इसका सही जवाब है सी, सही जवाब सी, तलामिज़ा। तिलमीज़ की जमा तलामिज़ा। हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन सा लफ्ज़ गैर मुतरादिफ है? रदीफ माने पीछे चलने के होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आसमान, ज़मीन, अर्श और फलक। यानी पूछा कि सवाल को एक मतलब फिर से गौर से हम पढ़ेंगे कि गैर मुतरादिफ है रदीफ, यानी इनमें से कोई एक वर्ड है जो इन तीनों से अलग है। तो आसमान, अर्श और फलक ये तीनों ऊपर रहने वाला है, बाकी ज़मीन जो है वो ज़मीन पर है। तो इसका सही जवाब है बी, ज़मीन। अब हमारा अगला सवाल है, ज़ैल में से कौन सा लफ्ज़ सही है? यानी ये सब नीचे ऑप्शन देख लेते हैं। नीचे ए में कुस्तुनतुनिया, सी में कुस्तुनतुनिया, डी में कुस्तुनतुनिया। ये वर्ड सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे तहरीरी लिखावट की यानी तहरीर की पहचान की जा रही है कि सबसे सही लफ्ज़ कौन सा लिखा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन सी सबसे सही जवाब है, कुस्तुनतुनिया। अब हमारा अगला सवाल है, लफ्ज़ हम्द का मफ़ऊल है, यानी ये भी उर्दू ग्रामर से लफ्ज़ हम्द का मफ़ऊल। उर्दू जब ग्रामर आप पढ़ेंगे तो उसमें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल होता है। तो हम सिर्फ जवाब आपको बता देते हैं क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। महमूद, लफ्ज़ हम्द का मफ़ऊल है, महमूद होगा सही जवाब। अब हमारा अगला सवाल है, सहरा का मुतज़ाद है, यानी लफ्ज़ सहरा का उल्टा लफ्ज़ कौन सा है? रेगिस्तान, बयाबान, गुलिस्तान और वीराना। तो इसका सही जवाब होगा गुलिस्तान। अगला सवाल, फ़िरोज़ा के माना क्या है? फ़िरोज़ा उर्दू का एक लफ्ज़ है जिसके मानी क्या हैं? ऑप्शन ए रोशन, ऑप्शन बी जलना, ऑप्शन सी हाजतमंदी और ऑप्शन डी शऊर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ़िरोज़ा का माना रोशन के होता है। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में उर्दू ज़रिए तालीम की पहली यूनिवर्सिटी है। हिंदुस्तान में उर्दू ज़रिए तालीम की पहली यूनिवर्सिटी कौन सा है? ऑप्शन ए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ऑप्शन डी जामिया उर्दू अलीगढ़। तो इसका सबसे सही जवाब है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। अगर आप इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की तारीख़ उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम 1998 में हुआ था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी 1917, जामिया मिल्लिया इस्लामिया 1920 में और जामिया उर्दू अलीगढ़ 1950 में, यानी 1947 आज़ादी के बाद जामिया उर्दू अलीगढ़ की बुनियाद रखी गई। तो आज की इस वीडियो में आप सबके लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले एक आप सबसे दरख्वास्त है कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी और आप हमारी वीडियो में क्या बदलाव चाहते हैं, या फिर आप कौन से सवाल का जवाब चाहते हैं, वो सब नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ता हूँ और साथ ही साथ उसके जवाब भी दूंगा। शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाएं।